बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में फायरिंग की घटना के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा। घटना के बाद पुलिस जब सोनू मोनू के घर तलाशी लेने पहुंची तो परिजनों ने बिना वारंट घर में घुसने का विरोध किया। काफी देर तक बहस हुई। पुलिस कर्मियों की तलाशी ली जाएगी, उसके बाद ही पुलिस घर के अंदर प्रवेश कर पाएगी, ऐसा घर वालों ने कहा। इसके बाद पुलिस ने घर की तलाशी ली, जहां से एक बाइक बरामद हुई। सिवान में बेखौफ बदमाशों ने घर के दरवाजे पर बैठे एक युवक को गोली मार दी। घटना पर तैनात थाना क्षेत्र के ठाकुर के रामपुर गांव की बताई जा रही है। घायल युवक की पहचान बुलेट अंसारी के रूप में हुई, जिसे सिर में गोली लगी। गंभीर हालत में पहले सिवान सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया। सासाराम के नौहट्टा थाना क्षेत्र में रोहतास रघुनाथपुर सड़क पर ट्रक में अचानक भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और खलासी ट्रक के पास गैस चूल्हे पर खाना बना रहे थे, तभी सिलेंडर से आग भड़क उठी और पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। गोपालगंज में बदमाशों ने भूतपूर्व सैनिक पर चाकू से हमला किया और मरा समझकर सभी फरार हो गए। घटना मांझा थाना क्षेत्र के मांझा नहर के पास की है। घायल वीरेंद्र बारी मांझा सीएचसी में सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात हैं। गंभीर हालत में गार्ड को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। गोपालगंज में मकान बनाने के दौरान एक ही परिवार के 3 भाइयों पर जानलेवा हमला हुआ। घटना फुलवारी थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार की है। घायल तीनों भाइयों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है पुराने मकान को तोड़कर नया मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा था। इस दौरान पट्टीदारों ने धारदार हथियार से हमला किया। कटिहार में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। जिले भर में 100 से भी ज्यादा पेड़ और 50 से भी अधिक बिजली के पोल उखड़कर या टूटकर गिरे। कई इलाके में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप रही। कटिहार रेलवे स्टेशन पर बारिश का असर देखने को मिला। मेचाई बारी इलाके में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर स्ट्रक्चर गिरने से स्कूटी, बाइक और ई रिक्शा क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में एक मेडिकल दुकान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो में दवाओं के रैपर बदलने और नकली रैपर लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। और वीडियो सामने आने के बाद औषधि विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मेडिकल दुकान में रखी दवाओं की जांच शुरू की। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के दीगवा दुबौली बाजार की है। मोतिहारी में उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई में जब्त सैकड़ों गाड़ियां अब कबाड़ में तब्दील होने लगी। शराबबंदी कानून के तहत बड़ी संख्या में 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियां जब्त की गई थी, लेकिन लंबे समय से खुले में पड़े रहने के कारण ये गाड़ियां जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। अगर समय रहते इन गाड़ियों की नीलामी कराई जाए तो सरकार को लाखों से लेकर के करोड़ों रुपए तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है। औरंगाबाद में कार और ऑटो की टक्कर में ऑटो चालक की मौके पर दर्दनाक मौत। कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना अंबा थाना क्षेत्र के जौड़ा और करमडीह गांव के बीच की है। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बाढ़ में पंचायत के दौरान फायरिंग से हड़कंप मचा। घटना पंचमहला थाना क्षेत्र के जलालपुर की। 2 राउंड फायरिंग के बाद इलाके में तनाव। पुलिस ने मौके से खोखे बरामद किए। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। कैमूर में भूत प्रेत के विवाद में महिला से मारपीट की गई। यह मामला भभुआ वार्ड नंबर 25 का है। नाबालिग बेटी, उसके प्रेमी और परिजनों पर हमला करने का आरोप। मारपीट में घायल महिला भभुआ थाना पहुंची। महिला ने सोने की चेन छीनने का भी आरोप लगाया। छपरा में ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की दर्दनाक मौत। घटना तरैया के नारायणपुर के गंडक नहर का। ट्रैक्टर के नीचे दबने से मजदूर ने दम तोड़ा। मृतक की पहचान खराठी गांव के शत्रुघ्न महतो के रूप में हुई। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल। पूर्णिया में 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर में युवक की मौत। हादसा श्रीनगर थाना क्षेत्र के जगेली चौक के पास किए और इलाज के दौरान मोहम्मद इम्तियाज आलम की मौत हुई। हादसे में दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। सासाराम में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना दावत थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव की। युवक लटक रहे बिजली के तार की चपेट में आया। इलाज के दौरान धर्मेंद्र कुमार सिंह की मौत हुई। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल। गोपालगंज में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। घटना सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के करसघाट गांव की। मृतकों की पहचान श्रेयांश कुमार और सलोनी कुमारी के रूप में हुई। दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई बहन थे। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत हुई। हादसा कुर्नी थाना क्षेत्र के बलिया ओवरब्रिज पर
ओवरटेक के दौरान ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी। अलवर में स्पेशल ब्रांच में तैनात पीसी सिपाही सुरेश सिंह की संदिग्ध हालत में मौत। शव शनिवार शाम 5 बजे रेड लाइट एरिया स्थित शेड पर पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपालगंज में जादवपुर मंगलपुर महासेतु के स्पैन में गैप आ गई। गंडक नदी पर बना ये सेतु गोपालगंज और बेतिया जोड़ता है। पुल के स्पैन में गैप आने के बाद जिला प्रशासन की चिंता बढ़ी। महासेतु का पाया संख्या 5 धंस गया है। अररिया के जमटा में परमान नदी पर बना पुल सवालों के घेरे में। 4 साल पहले ही बने इस पुल का स्लैब धंस गया और रेलिंग में भी दरारें पड़ गई। पुल का निर्माण प्रकाश कंस्ट्रक्शन ने किया था और लोगों में नाराजगी है। निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय में एक स्कूल में बच्चों को खराब अंडा दिए जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि मिड डे मील में सड़े हुए अंडे खाने से 4 बच्चे बीमार हो गए। बुखार और उल्टी की शिकायत हुई और घटना के बाद ग्रामीण स्कूल पहुंचे, जमकर हंगामा करते हुए तालाबंदी की। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता गांव में पुलिस टीम पर पथराव हुआ। एक मारपीट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बेतिया के जीएमसीएच गेट के पास हॉस्पिटल रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जमकर हंगामा। कार्रवाई का विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासनिक टीम पर हमला किया, जिसमें नगर निगम कर्मी गंभीर रूप से घायल। एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल। मोतिहारी में जमीन विवाद में युवक की हत्या से सनसनी। घटना शिकारगंज थाना क्षेत्र के चमही गांव की विवाद आधा कट्ठा जमीन को लेकर हुआ, जिसमें मारपीट के दौरान आलोक पटेल की चाकू मारकर हत्या की गई। पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट की बैठक में जमकर बवाल हुआ। छात्र संगठन आयसा और एआईएसएफ के छात्रों ने विश्वविद्यालय में कई अनियमितता का आरोप लगाया। वीसी और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन किया गया। चाईबासा के चक्रधरपुर क्षेत्र के सिमिदेरी चुंगासाई में आंधी तूफान से कई घरों के छप्पर उड़े। आंधी तूफान की चपेट में आने से कई लोग घायल भी हुए। बच्चे भी इसमें शामिल हैं। घायलों को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के अड्डा रोड में एक सफाई कर्मचारी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। सफाई कर्मी जब कचरा गाड़ी को लेकर अड्डा रोड में सफाई कर रहा था, इसी दौरान एक व्यक्ति से बहस हुई और गाड़ी में कचरा डालने को लेकर के दोनों में विवाद हुआ था। लखीसराय हलसी प्रखंड अंतर्गत धीरा पैक्स में धान अधिप्राप्ति को लेकर के अनियमितता और किसानों के भुगतान में देरी का मामला सामने आया। किसानों ने सहकारिता विभाग को शिकायत पत्र भेजकर पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंधक पर फर्जीवाड़ा और सरकारी राशि गबन का आरोप लगाया। सासाराम मॉडल कारा के विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। कैदी का इलाज सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में चल रहा था। मृतक की पहचान मिथिलेश भुइया के रूप में हुई। कैदी कई बीमारियों और मानसिक परेशानी में था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपा गया। लखीसराय में रास्ते के विवाद में पति और पत्नी की पिटाई कर दी गई। घटना बन्नू बगीचा थाना क्षेत्र के बलहपुर गांव की है। मारपीट में शंभू यादव और उनकी पत्नी शांति देवी घायल हुए। परिजनों ने दोनों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। परिवार के लोगों पर मारपीट का आरोप लगा। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र के बाईपास पुल पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें वाहन से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। युवक की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई। नवादा में स्वास्थ्य कर्मियों ने काला बिल्ला लगा करके प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने 26 सूत्रीय मांगों को लेकर के सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बिहार राज्य चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। शेखपुरा में कृषि समन्वयकों और कृषि सलाहकारों ने आंदोलन की घोषणा की। जिला प्रशासन के दबाव में काम कराए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया गया। जमीन के दस्तावेज समय पर नहीं मिलने से किसान परेशान। कृषि कर्मियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर विरोध जताया। शेखपुरा के समाहरणालय के पास भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। शेखपुरा सहित पूरे बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन हुआ। भाकपा माले नेताओं ने कहा कि 1 महीने में शेखपुरा में 6 हत्याएं हो चुकी हैं।
पूर्णिया के रोटा और अमौर इलाके में अधूरा नाला निर्माण लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। पहली ही बारिश में मुख्य सड़कों पर भारी जल जमाव हो चुका है। अमौर में स्कूल और मस्जिद के पास पानी भर जाने से छात्र और शिक्षकों और नमाजियों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। साहिबगंज के तीन पहाड़ क्षेत्र में जलापूर्ति पाइपलाइन में लगातार हो रही लीकेज से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जबकि कई घरों तक पर्याप्त जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने शिकायत के बावजूद ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। गुमला में दबंगों पर घर कब्जा करने की कोशिश और पुलिस से मिलकर बारिश में गिरे घर की मरम्मत पर रोक लगाने का आरोप लगा। रायडी में बाजडी गांव के विनय कुमार भगत ने इंसाफ की गुहार लगाई, जिसके बाद एसपी ने चैनपुर एसडीपीओ को जांच के आदेश दिए। चेक बाउंस मामले में धनबाद कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। आरोपी देवर को ब्याज सहित पैसा लौटाने का आदेश दिया। मामला झरिया निवासी पूनम कुमारी से जुड़ा है। आरोप है कि इसके बावजूद पूनम कुमारी को पूरी राशि नहीं दी गई, जिसके बाद पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया गया। पलामू में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। चियांकी में 12 लोटा जलापूर्ति योजना से लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। मोटर जल जाने की वजह से 2 से 3 दिन पर जलापूर्ति हो रही है। रामगढ़ के बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में बिजली और पानी की अनियमित आपूर्ति को लेकर के रेल कर्मियों में नाराजगी है। यूनियन ने रेलवे प्रबंधन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधारी तो आंदोलन किया जाएगा। मुंगेर में साइबर अपराधियों का नेटवर्क लगातार सक्रिय होता जा रहा है। ताजा मामला पूरब सराय क्षेत्र का है, जहां मोबाइल गुम होने के बाद साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के 2 बैंक खाते से करीब 5 लाख रुपए उड़ा लिए। मामले की शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई गई। बेतिया पुलिस ने लूट और मारपीट मामले का खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया और लूटा गया सोने का लॉकेट भी बरामद किया है। नगर थाने में 22 मई को मामला दर्ज हुआ था। आरोपियों ने युवक से मारपीट करके सोने का लॉकेट छीना। मुजफ्फरपुर में हथौड़ी थाना क्षेत्र के लूटकांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा किया है। 4 बदमाशों ने एमआर मदन कुमार से लूट की थी। बदमाशों ने हथियार के बल पर बैग, टैब, मोबाइल और 35,000 रुपए नगद लूट लिए थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आलोक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। चतरा के लावालौंग में बेटे पर ही अपनी मां के प्रेमी की हत्या का आरोप लगा है। दरअसल आरोपी बेटे ने मां को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। इससे नाराज होकर के उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के गुड्डू मुंडा की हत्या कर दी। वैशाली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भगवानपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने करीब 1 क्विंटल गांजा बरामद किया। गांजे की खेप मुजफ्फरपुर से हाजीपुर लाई जा रही थी। पुलिस की घेराबंदी देख कार छोड़कर 2 तस्कर फरार हो गए। जब्त गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मोतिहारी में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। मधुबन थाना पुलिस ने बंजरिया शिवहर हाईवे की बांसवाड़ी से 240 कार्टन शराब जब्त किए। जब्त शराब की कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई गई। शराब यूपी से लाई जा रही थी। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। पलामू में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। चैनपुर प्रखंड के रामपुर गांव में दबंगों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। अब इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। हजारीबाग में राहुल दुबे गैंग के सक्रिय सदस्य जियाउल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए। आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। एसआईटी ने लोह सिंघना थाना क्षेत्र में छापेमारी करके उसे दबोचा। देवघर के चांदन नदी से एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मृतका की पहचान रिंकू कुमारी के रूप में हुई, जिसकी हत्या करके शव को नदी में छिपाने की कोशिश की गई थी। रिंकू को आरोपियों के प्रेम संबंध की जानकारी थी और इसी वजह से 3 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। रांची में एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा में बड़े हाईटेक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। टाटीसिल्वे स्थित परीक्षा केंद्र में ऑनलाइन सिस्टम हैक कर अभ्यर्थियों को पास कराने का खेल चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मामला टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र के जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का है।
लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जेजेएमपी के सक्रिय सब जोनल कमांडर और 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली शिव नारायण सिंह उर्फ शिवा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एरिया कमांडर सकुलदेव उरांव को भी पुलिस ने पकड़ा। गुमला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी रायडी थाना क्षेत्र के जमगई गांव में डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से देसी कट्टा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए। अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। चतरा के सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी कर 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 यहां पर बताया जा रहा है कि 22 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर रेलवे प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। आसनसोल रेल मंडल के एडीआरएम प्रवीण कुमार प्रेम देवघर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां उन्होंने स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं, प्लेटफॉर्म, साफ सफाई और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सिवान में चर्चित ब्रह्मस्थान शराब कांड मामले में पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। भगवानपुर हाट थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी के घर की कुर्की जब्ती की, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मोतिहारी जहरीली शराब कांड में बिहार सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मोतिहारी के सदर उत्पाद थाना पुलिस और मोबाइल पुलिस को यहां पर बताया जा रहा है कि निलंबित किया गया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने पूर्वी चंपारण में तैनात 14 पुलिस पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित किया है। कोडिया में 20 मई को अवैध संबंध के शक में प्रेमिका पूनम देवी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। बनमनखी पुलिस ने जानकी नगर निवासी प्रेमी शहाब को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेमी शहाब से उनका अवैध संबंध था, जिसने महिला की हत्या की। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने 4 साल से फरार चल रहे कुख्यात शराब माफिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पूर्वी चंपारण के मेहसी इलाके से कुख्यात शराब माफिया लवकुश को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुट गई है। बेतिया में पुलिस ने 22 मई को हुए लूट और मारपीट मामले का खुलासा किया। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटा गया सोने का लॉकेट भी बरामद किया है। अररिया में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। पटना और पूर्णिया से एक जांच टीम अररिया के झमटा गांव पहुंची और इंजीनियर टीम ने वैज्ञानिक तकनीक से पुल की जांच की। पुल का स्लैब धंस गया और रेलिंग में भी दरार आ गई। छपरा में भू अर्जन की समस्याओं को लेकर डीएम सक्रिय नजर आए। छपरा डीएम वैभव श्रीवास्तव भू अर्जन कार्यालय पहुंचे और विभिन्न योजनाओं में आ रही दिक्कतों की समीक्षा की। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। सिवान एसपी ने दरौंदा थाना का औचक निरीक्षण किया। थाना के रिकॉर्ड, हाजत, मालखाना और रजिस्टर की जांच की गई। विधि व्यवस्था और लंबित मामलों की भी समीक्षा हुई। एसपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मुंगेर में भीषण गर्मी से राहत देने की पहल की गई। नगर निगम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू किया। मुख्य बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्प्रिंकल मशीन चलाई गई। गर्मी के साथ धूल और प्रदूषण कम करने की कोशिश की गई। नगर निगम प्रशासन लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा।